समझ में केवल एक बात आई कि कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू हो। कौआ रात में दिखाई नहीं देता, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता। कौआ अंधो रात में अरे दिन में उल्लू कौमी अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई शब। पराई औरत से दुष्कर्म करना नरक में जाता है। और एक बात और बता दूं, एक औरत के पास होता क्या है, केवल एक लज्जा की चादर। और पराई औरत क्या है बेटे, परत्रिया झूठी पत्तल जिस पे कुत्ते ललचाते पर नारी पही सकी कटारी है जाई पे खून हो जाते। अगर जीवन में सुख चाहते तो किन किन से बचना है? राजा योगी अग्नि पानी वैश्या बंदर पर नारी, इनके चक्कर में मत फंसियो और धोखेदारी की आ रही है। अरे पर नारी की प्रीति फूसकी तपनी जयतियो कले जो चीरियो दिन जैसे रंग कसुम की चादर पे सोई रंग पराई क्रिया आ गई तो हंसती बोले और हाथ में कर दे तू मंदड़ा। इसलिए धोबी की नाद को कहा बिगड़े जब मैं महल छटे सबई कपड़ा को ओ समय प्यास बुझत नहीं विशेष तासुनीर भलो अपने घड़ा। बाबा रेखा बोली कमीन तूने मेरी इज्जत के ऊपर दाग लगा दिया डब्बा। राक्षस कहने लगा है बाबा रेखा हमने कोई बुरा नहीं किया, तो बेटा बेटा चिल्ला रही थी तो हमने तुझे पुत्र दिया तेरे बेटा होगा। कहने लगी बेटा होगा तो तेरे जैसा लफंगा अय्या दगेबाज। राक्षस कहने लगा पवन रेखा सुनो मेरा पुत्र कैसा होगा, मेरे समान योद्धा होगा, उसे कोई जीत नहीं पाएगा। और राजा नल की तो बात अलग बात है, इंद्र हार के जाएगा। ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों को मेरा बेटा बहुत सताएगा और याद रहे वो पार ब्रह्म के हाथ मारा जाएगा। पवन रेखा ने कहा उसने कही कि हमारे संग में कहा पति को भी नहीं बताया। 9 महीना पवन रेखा के जब पूरे होते हैं महलों में तो पवन रेखा के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ और ललाटा पैदा हुआ तूफान बहु धरती हिल गई।
धरती हिल गई, आकाश डोल गया। और ये बात सत्य है परीक्षित महाराज, अगर घर में सपूत बेटा होगा तो होंगे सगुन, और कपूत होगा तो होंगे असगुन। तो असगुन हुए थे जब बालक का जन्म हुआ था, तो उस बच्चे का नाम रखा गया था कंस। धीरे धीरे ये कंस जब आंगन में बड़ा होता है, 5 वर्ष की उम्र होती है, तो 5 वर्ष की उम्र में कंस क्या करता है, रास्ते पे खड़ा हो गया और कोई अंधा मिल गया। अंधे ने कहा कि भैया आंखों से नहीं दिखाई देता, हमें अगले वाले गांव में जाना। तो कंस अंधे को पकड़ता है और कुआं के सामने खड़ा करता है कि रास्ता सीधी गई है। अब अंधे आगे बढ़ते हैं, कुएं में गिर जाते हैं। बच्चों को पूछता है कि तुम्हारे घर क्या पका, बच्चे बोले खीर। तो बोले ऐसे ना मानेंगे, जीभ टेस्ट करवाओ। अब बच्चे जीभ निकालते हैं, जीभ को काट देता है, नदी तालाबों में बच्चों को फेंक देता है। इतना अत्याचार कंस का हुआ था बचपन से। 18 साल की उम्र कंस की जब हुई थी तो कहां पहुंचा था, मगध देश का राजा रहने वाला था जरासंध। और जरासंध की 2 लड़कियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये मगध देश में गया था राजा जरासंध को उसने ललकारा। तब जरासंध ने कहा था कि कंस मेरे यहाँ का एक नियम है, मेरे यहाँ एक हाथी है जिसका नाम है कुबलिया पीड़, और इस हाथी को जो हरा देगा मेरी दोनों बेटियों से शादी कर देगा। लेकिन भाइयों, उस जरासंध के घर में दोनों बेटियां, अरे थी चंद्र बदन उजियारी, घर घूमे बेटी पारी, थी चंद्र बदन उजियारी। अरे थी चंद्र बदन उजियारी, घर घूमे बेटी कुंवारी, चंद्र बदन उजियारी, घर घूमे लगी कुंवारी, चंद्र बदन उजियारी, घर घूमे लगी कुंवारी। 2 बेटियां हैं। जरासंध ने कहा कंस हमारे हाथी से लड़ो। कंस ने कहा कि हाथी को छोड़ो। हाथी छोड़ा है तो कंस ने सूंड पकड़ के कुबलिया पीड़ हाथी को जमीन पर पटक दिया। तब जरासंध ने कहा था कि दोनों बच्चियां ले जाओ और ये हाथी ले जाओ और 56 रथ मोहर असर्पियों से भर के ले जाओ। दोनों लड़कियों को लाता है, शादी करता है मथुरा में 18 वर्ष की उम्र में। और कुबलिया पीड़ हाथी भी दान में मिला। अब 21 वर्ष की उम्र में ये महेंद्रगिरी पर्वत पे पहुंचा, जहां पर परशुराम तपस्या कर रहे थे। तो वहां पर परशुराम ने से धनुष दिया था और कहा कि बेटा ये धनुष ले जाओ, और जिस दिन धनुष तोड़ने वाला आ जाए और ताइदना समझियो कि तुम्हारी मौत को द्वार खुले खुले खुले। अब कंस का इतना अत्याचार बढ़ा है परीक्षित महाराज, इतना अत्याचार कि इसने अपने बूढ़े बाप उग्रसेन को भी मथुरा की जेल में डाल दिया। और कंस गद्दी पे बैठ गया था बूढ़े बाप को जेल में डालने के बाद, और कंस मथुरा का राजा बन गया था। अब कंस जब राजा बन जाता है, अब तो कंस का
नियम ही चेंज हो गए। कहा कि हमारे राज्य में खेती पर दूना टैक्स कर दो, खेती पर मंत्री दूना टैक्स और शौचालय पे दूना टैक्स। बहुत गड़बड़ है जाई महाराज। क्यों? बहुत गड़बड़ है। क्यों? कब डबल लग आई तो फिर क्या हो? नहीं भाई तो फायदा है। अच्छा हाँ ठीक। अब कंस राजा बन जाता है तो कंस ने देखा कि मेरी एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। देवकी की हम शादी करेंगे